इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ने जारियत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक़ फ़ैसलों पर अमल दरामद और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मज़लूम फ़लस्तीनियों और ईरानियों से इज़हार यकजहती। इस्तंबुल में वज़राए ख़ारजा इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी शिरकत। इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। कहा, जंग की शुरुआत इसराइल ने की, सेहूनी रियासत अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं। तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना ज़रूरी है। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। आयरन डोम नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। सेहूनी फौजी मराकज़, फ़िज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स निशाना। ईरान का दमोना में एटमी रिएक्टर पर भी हमले का दावा। हैफा में कई इमारतों को नुकसान। इसराइल की तेहरान, नजफ आबाद और कुम पर बमबारी। 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। सेहूनी फौज का पासदाराने इनकलाब ड्रोन यूनिट के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरान का गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोसाद से ताल्लुक़ के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। मसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नज़र। तेहरान से बात कर रहे हैं। नहीं लगता कि यूरोपीय ममालिक इस अमल में कोई किरदार अदा कर सकें। ईरान यूरोप से नहीं अमरीका से बात करना चाहता है। ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अभी इसराइल जीत रहा है, तल अबीब को रुकने का नहीं कह सकते। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ तुलसी का बयान गलत करार। जनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक़ पर इसरार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, सिफारतकारी के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। संगीन जराइम का इर्तिकाब करने पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। सोलर पैनल्स की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले खैर मनाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नाजायज़ मुनाफाखोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी पहली ही तजावीज़ का हिस्सा है। अब सिर्फ 1% टैक्स लगाया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया। और नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के आउटडोर ने काम शुरू कर दिया। लाहौर में कैंसर अस्पताल रवा साल मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे इलाकों में भी काम हो रहा है जहां से हम इलेक्शन नहीं जीते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल में हैं। 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक़ डार को फ़ोन किया। बताया, अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंग बंदी की कोई दरख्वास्त की। दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक़ डार को फ़ोन किया। बताया, अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंग बंदी की कोई दरख्वास्त की। दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया।
अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे और 5 अफराद शामिल हैं। मुताद्दिद का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। आसिम इफ्तिखार का मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। चीनी सफीर का मुज़ाकरात पर जोर। रूसी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारजा का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर का मेहमान बनना इंडिया की बड़ी नाकामी। भारत को जंग के बाद सिफारती मुहाज पर भी शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब। बोले कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। सिंध तास मुआहिदा ना माना तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा दिया। दुख्तरे मशरिक और चारों सूबों की जंजीर कहलाईं। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद होने वाली रहनुमा आज भी जियालों के दिलों में जिंदा। फीफा क्लब फुटबॉल में टाइटल की जंग। बायरन म्यूनिख ने बोका जूनियर्स को 2-1 से शिकस्त दी। फतह ने जर्मन क्लब को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। बेनिफिका ने ऑकलैंड को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ईएस ट्यूनिस ने लॉस एंजलिस को 1 गोल से शिकस्त दी। बर्लिन ओपन टेनिस का मार्का। वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका सेमीफाइनल में पहुंच गई। रायबाकेना को 7-6, 3-6 और 7-6 से शिकस्त दी। कार्लोस अल्कराज को क्वींस क्लब चैंपियनशिप में सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच हरीफ को हराया। और समा की आवाज मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर। और समा की आवाज मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।